इस जहाज पर अगर आप सवार हो जाएंगे तो 250 साल तक आपको कोई मार नहीं पाएगा। जी हाँ, ऐसा एक शिप है जिस पर अगर आप चढ़ जाए तो रहेंगे स्पेस में, और वो भी 250 साल तक। सबसे खास बात, एस्ट्रोनॉट्स की तरह उड़ना नहीं पड़ेगा। इस शिप में स्पेस में भी मिलेगी ग्रेविटी। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात क्रिसालिस की। सोचिए कि धरती खत्म हो गई है या खत्म होने की कगार पर है और कुछ ह्यूमन बींग्स को सिलेक्ट किया गया है कि इस धरती से उस ग्रह पर जाने के लिए जहां फिर से जिंदगी शुरू की जा सके। अब उस प्लैनेट तक पहुंचने के लिए चाहिए होगी एक शिप। उसी शिप का नाम है क्रिसालिस। क्रिसालिस एक मैसिव प्रपोज्ड इंटरस्टेलर स्टारशिप का कॉन्सेप्ट है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 1000 लोगों को 250 साल तक जिंदा रख सके, जब वो सोलर सिस्टम के बाहर एक वन वे जर्नी पर हो। ये जनरेशनल स्पेसक्राफ्ट क्रिसालिस नाम से 2026 के प्रोजेक्ट हाइपेरियन डिजाइन कंपटीशन से सामने आया। इसका कोर एक 36 मील डायमीटर का रोटेटिंग रिंग है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करता है। इससे ग्रेविटी धरती जैसी फील होती है और जैसे एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक स्पेस में रहने से बोन लॉस होता है, वो प्रॉब्लम इस स्टारशिप पर नहीं होगी। इसका मैसिव साइज कोरियोलिस इफेक्ट को कम करता है, जिससे मोशन सिकनेस कम होता है और हेड टू फुट ग्रेविटी डिफरेंस बैलेंस रहता है, जो छोटे स्पेस हैबिटेट्स में प्रॉब्लम बन जाता है। इस स्टारशिप को अर्थ मून लरांज पॉइंट पर असेंबल करने का प्लान है ताकि धरती के ग्रेविटी वेल से बचकर कंस्ट्रक्शन एफिशिएंट हो सके। असेंबली के बाद प्रोपल्शन सिस्टम एक्टिवेट होगा और शिप इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ निकल पड़ेगा। इसका हल एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल से बनेगा और आउटर लेयर में वाटर रिजर्वॉयर्स होंगे जो रेडिएशन शील्डिंग और थर्मल रेगुलेशन का काम करेंगे। क्रिसालिस एक सेल्फ कंटेन्ड बायोस्फीयर की तरह काम करेगा। इसमें वर्टिकल फार्म्स और एलईडी लाइटिंग के थ्रू खाना उगाया जाएगा। प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और क्रू के कार्बन डाइऑक्साइड को फर्टिलाइजर के रूप में रीयूज किया जाएगा। वेस्ट सिस्टम्स भी फुली रिसाइकल होंगे, जिससे एक स्टेबल ग्रीन जोन बनेगा जो धरती जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और तो और लॉन्ग मिशंस में मेंटल हेल्थ मेंटेन करने में भी मदद करेगा। शिप के बाहर और अंदर मेंटेनेंस के लिए ऑटोनॉमस रोबोट्स का यूज होगा जो फुल रिपेयर, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और सिस्टम स्टेबिलिटी मैनेज करेंगे। क्रिसालिस का डिजाइन सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन सोसाइटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें एजुकेशन, रिसर्च और गवर्नेंस के डेडिकेटेड स्पेसेस भी होंगे। शिप पर पैदा होने वाले बच्चे सिस्टम मेंटेनेंस और ऑपरेशंस की ट्रेनिंग लेंगे ताकि 250 साल की जर्नी के दौरान नॉलेज और स्किल्स सर्वाइव करते रहें। टारगेट डेस्टिनेशंस में प्रॉक्सिमा सेंचुरी जैसे नियर बाय स्टार सिस्टम्स शामिल हैं। क्रिसालिस ह्यूमैनिटी के लिए मल्टी प्लैनेटरी फ्यूचर की एक बोल्ड इमेजिनेशन है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट स्टेज पर है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। ये डिजाइन ISS में देखी गई माइक्रोग्रेविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है और 1970 के ओनियल सिलेंडर स्पेस हैबिटेट कॉन्सेप्ट्स को एक मच लार्जर स्केल पर लेकर आता है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस साइज के इंटरस्टेलर मिशन के लिए फ्यूजन ड्राइव्स जैसी एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, जो अभी प्रैक्टिकल लेवल पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक सोच का डिजाइन तैयार करना और एक कोशिश करना ऐसी स्टारशिप बनाने की वाकई एक्साइटिंग है और क्यूरियस भी। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।